नमस्कार। एस्ट्रो गाइड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि कुंडली जो है वो किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से कुंडली का निर्माण होता है। तो उसमें 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र होते हैं। तो 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र, इन्हीं का समूह जो है, मिला हुआ जो समूह है, इससे हमारी कुंडली का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। तो आज हम लोग सीखेंगे ग्रहों के बारे में। तो ग्रह है 9 ग्रह कहा जाता है, बट मेनली जो है 7 ग्रह हैं। 2 ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं, जो जिस भी ग्रह के साथ रहते हैं वहाँ पर अपना क्या करते हैं, प्रभाव छोड़ते हैं। तो ग्रह जो हैं वो हम पहले समझते हैं कौन कौन से हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, ये हैं 7 ग्रह। और इसके अलावा 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, है ना। अब हम ग्रहों को समझेंगे कि ग्रह जो हैं हमारे ऊपर कैसे असर करते हैं। तो बहुत ही इजी वे में आपको समझाती हूँ, एक राज परिवार से। तो जो सूर्य हैं वो है किंग, राजा। सूर्य राजा हैं। चंद्र जो है वो है रानी। सूर्य राजा यानी कि पिता, राजा, और चंद्रमा जो है वो है रानी यानी कि माता। बुध जो है वो है राजकुमार यानी बेटा। मंगल जो है वो है सेनापति। और गुरु यानी कि बृहस्पति जो है वो है राजगुरु, राजपुरोहित। शुक्र जो है वो है गणिका। गणिका सेविका वो हैं जो हमें प्लेजर देती हैं, है ना। जैसे राजमहल में होती थी सेविकाएं, जो आपके लिए आपके वैभव के लिए, आपके मनोरंजन के लिए होती थी, आपको हर तरह का सुख प्रदान करती थी, इंटरटेनमेंट करती थी, है ना। तो उन्हें गणिकाएं कहते हैं। तो शुक्र जो है वो है गणिका, प्लेजर। और शनि जो है वो है नौकर, दास। राहु और केतु जो हैं ये सिर्फ अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जिसके साथ रहते हैं वैसा प्रभाव देते हैं। अगर ये किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, वैसे ग्रह कोई अशुभ होता नहीं है, लेकिन जैसे ग्रह के साथ ये बैठे हैं वो वैसा ही प्रभाव छोड़ेंगे अपना, है ना। यानी कि राहु जो है अगर किसी अच्छे के साथ है तो अच्छा करेगा, अगर किसी बुरे के साथ में बैठा है तो बुरा करेगा। यानी कि ये जिसकी संगत में आते हैं वैसा ही अपना फल देते हैं। तो अब ग्रहों को समझते हैं कि जो सूर्य हैं वो है राजा। अब राजा कैसा होता है, हम एक बहुत इजी वे में इसको समझ सकते हैं कि एक राजा होता है वो कैसा होता है, वो अपनी सारी कैसी जिम्मेदारियां निभाता है अपने राज्य के लिए, अपने प्रजा के लिए, है ना। तो राजा जो होता है वो जिम्मेदार भी होता है और राजा दंड भी देता है ना। जब हम गलतियां करते हैं तो उस गलती का जो दंड होता है, जो पनिशमेंट होता है, वो भी कौन देता है, राजा देता है। जो रानी है वो है चंद्रमा। तो रानी जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ही मधुर माता है, राजमाता है ना। बहुत मधुर हैं, सबके लिए अच्छी हैं, किसी से कोई उनका बैर नहीं है। बुध जो है वो राजकुमार। राजकुमार कैसा होता है, राजकुमार यानी कि बच्चा, बहुत बचपना है उसके अंदर, बच्चों की तरह से है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कैसे उनके अंदर बचपना होता है और इंटेलिजेंट होते हैं। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हम बड़े लोग, हमें कुछ सीखना हो, एक लैंग्वेज भी सीखनी हो तो हमें कितना कष्ट होता है, हमें समझ नहीं आती है। लेकिन छोटे बच्चे को हम उसको बहुत सारी लैंग्वेज सिखा सकते हैं, है ना। बहुत जल्दी वो क्या करते हैं, उनका उनका जो दिमाग होता है बहुत ही शार्प होता है। तो बुध जो है वो राजकुमार है, यानी कि उसके अंदर बचपना भी है, उसके अंदर इंटेलिजेंस भी है ना। और बच्चा है तो उसको कोई बहला फुसला भी सकता है। तो बुध ऐसा है। और जो मंगल है वो है सेनापति, यानी कि सेनापति कैसा होता है, एकदम साहस से भरा हुआ बलवान, युद्ध के लिए हमेशा तैयार, है ना। वो ये नहीं कहता कि युद्ध में इतने सैनिक आ रहे हैं, अरे मैं डर गया, नहीं, वो लड़ने के लिए तैयार रहता है, ताकतवर होता है, साहसी होता है। तो मंगल जो ग्रह है सेनापति ऐसा। गुरु जो है वो है बृहस्पति, जो गुरु हैं वो है राजगुरु, राजपुरोहित। तो राजपुरोहित जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो राजा को बताते हैं, वो राजा को शिक्षा देते हैं कि हमें राज्य कैसे चलाना है। गुरु क्या देते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें बताते हैं हमें किस प्रकार से संचालन करना है। तो राजगुरु जो हैं वो है बृहस्पति। शुक्र जो है वो है गणिका,
जो हमें क्या देते हैं, हमें सुख सुविधाएं देती हैं, है ना, हमें मनोरंजन देती हैं, हमें ग्लैमर देती हैं, पैशन देती हैं, हमारे अंदर एक से अच्छे अच्छे टैलेंट देते हैं, हमें ब्यूटी देती हैं, सुंदर बहुत होती है गणिकाएं, है ना। तो ये शुक्र है। और जो शनि है वो है नौकर, दास। नौकर क्या करता है, नौकर को हम जितना कहते हैं उतना हमारा सेवा करता है। नौकर हमें धोखा भी देता है। कई घरों में जब घरों के बारे में राजा के घर में क्या भेद है, ये अधिकतर दास ही बताते हैं, है ना। तो जो नौकर होता है वो धोखा भी देता है, नौकर बहुत परेशान भी कर देता है क्योंकि हम उस पर डिपेंडेंट है। तो नौकर जो होता है वो है शनि, है ना। राहु और केतु जो है, राहु जो है वो हमारे मन को प्रभावित करता है। राहु अगर जिस भी ग्रह के साथ बैठा है, जहाँ भी उसकी प्लेसमेंट है, वो क्या करता है, वो मन को प्रभावित करेगा, हमारे मन से खेलेगा। और जो केतु है वो हमारे शरीर को प्रभावित करता है। तो जब राहु और केतु की दशा चलती है तो राहु हमारे मन से खेलता है और केतु हमारे शरीर, हमारे तन को प्रभावित करता है ना। तो आज हमने ग्रहों के बारे में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम राशियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।